अस्सलाम वालेकुम जी, मैं माशिक रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कब तक। आज हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेके आए हैं। आजकल के जो नौजवान हैं जो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्राइम में चले जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, हम उनके लिए एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू करवाएंगे, ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिसने ज़मीन से उठकर आज आसमान तक का सफ़र कैसे किया, कैसे उन्होंने बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी के हेल्प के खुद अपने दम पर ज़मीन से उठकर आसमान तक का सफ़र कैसे किया। नाज़रीन जुड़े रहें कब तक के साथ। से तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि चिन्योट में मोबाइल की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख़्याल है सबसे पहले इसमें मैं ये लाजमी कहना चाहूँगा कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम के अलावा मेरी माँ की दुआ जो सबसे अहम चीज़ मेरी ज़िंदगी में मेरे काम आई है, और माँ की दुआ के अलावा अगर इंसान की कामयाबी में कोई राज छुपा है तो वो उसकी नीयत और उसका अमल है। ये दो चीज़ें अगर आपके साथ है, माँ की दुआ, अल्लाह का करम और आपकी अच्छी नीयत, तो आप कोई भी दुनिया का काम कर लें तो आप कहीं भी घाटे में नहीं जा सकते। नहीं उस्ताद जी, लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि मतलब आप जी ये है वो है, छुरे हैं, आप ज्यादती करते हैं, ये करते हैं, ख़ास तौर पे जियो के नाम पे। और हमने सुना है कि आपने एक छोटी सी शॉप से शुरुआत की और माशाल्लाह आज आपकी चिन्योट में 4 से 5 अपनी जो फ्रेंचाइज़ हैं वो आप कर रहे हैं। जितने भी ब्रांड हैं वो सारे आपके पास हैं, आप होलसेलर भी हैं, पूरे ज़िले हमारे में आप मोबाइल भी दे रहे हैं। तो ये क्या, इसकी क्या वजूहत हैं कि लोग आपकी कामयाबी से, और मेन चीज़ ये है कि आपने फैसलाबाद से यहाँ आके काम करते हैं। हमने देखा है कि आप रात 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह फिर आपकी सारी शॉप्स खुली होती हैं, आपके नीचे काफ़ी सारे लड़के भी काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या, कैसे सफ़र शुरू किया, हमें ये प्लीज़ बताएं हमारे नाजरीन को भी कि आपने कैसे ये शुरुआत की, कैसे आइडिया आया। अच्छा, आपने एक बात की थी कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो मायूस हो जाते हैं, उन्हें बस ये कि उनके ज़हन में ख्याल आता है कि यार मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी जी, क्या उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि जब मैंने ग्रेजुएशन की है तो मेरे भी सेम थाट्स थे। जी जी, सेम थिंकिंग थी, लेकिन नंबर 1 चीज़ ये है कि ग्रेजुएशन या पढ़े लिखे होने का कारोबार करने से मतलब ये कि आप ये नहीं समझ सकते कि यार आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपकी ज़िंदगी का टारगेट पूरा हो गया। जी, ग्रेजुएशन एक ऐसा टूल है, पढ़ाई एक ऐसा टूल है कि आपको वो फर्निश करती है। आप चाहे वो दही बल्लों की रेडी लगा लें, आप चाहे कोई अपना बिजनेस शुरू कर लें, वो आपको हेल्पफुल होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो तालीम सबसे पहले अहम है। जब आप पढ़ लेते हो तो फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। जी जी, तो जब मैंने स्टूडेंट लाइफ से बिज़नेस में आया तो ऐसे ही हंसते खेलते भाई ने कहा यार कारोबार करना है, को मोबाइल की एक शॉप बनानी है। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चला जाता है, इतने की पैसे थे मेरे पास को 8-10 लाख आज से 18 साल पहले, तो या मैं मोबाइल का बिज़नेस शुरू कर लेता या मैं मुल्क से बाहर चला जाता। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तुम मुझसे दूर मत जाओ। जी, तो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने वो मोबाइल का बिज़नेस शुरू किया। जैसी पहले दिन मेरी ओपनिंग थी तो एक बड़ी रुकावट आई कि मेरा कोई 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जी जी, कुछ लम्हों के लिए मैं बड़ा अपसेट हुआ, लेकिन मायूसी गुनाह है। बिल्कुल। आगे बढ़ना जो है ना, आगे बढ़ते रहना और कोशिश करते रहना, हमारा दीन भी यही चीज़ हमें सिखाता है। तो मैंने उसको फेस किया, स्टार्टिंग की। 18 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, मोबाइल का बिज़नेस करते हुए। तो कोई भी आप दुनिया में कारोबार करते हो, सबसे पहले आपने मायूसी से दूर रहना। जी बिल्कुल, ख़ासकर नौजवान जनरेशन जो है, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, तो अगर आप सोचते हो कि हमने आगे बढ़ना है तो उसके लिए कोशिश करना फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ आपकी जो है एफ़र्ट, वो उसमें पूरी आपकी ईमानदारी होनी चाहिए,
एफ़र्ट अच्छे से करनी चाहिए, रिज़ल्ट अल्लाह पे होता है। तो मतलब लोगों के जहनों में यही है कि आप जी आपके पास ऐसी कोई जायदाद वगैरह कुछ नहीं थी, ये बनाया है। क्या इसमें घर वालों ने आपको पैसे दिए या आपकी हेल्प की, या आपने खुद से ये सारा सेटअप जो है वो क्रिएट किया और यहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छा, उसमें ये है कि देखिए, मैंने जो इसमें आज तक कमाया है उसमें मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने बच्चों को। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप थोड़े से सरमाए से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है। मेरा जब से मैं आया हूँ, मेरा एक ही गोल होता था कि मैंने डब्बा पैक में चिन्नौड में नंबर 1 पे रहना है जी, ठीक है। मैंने एफ़र्ट नंबर 1 के लिए करनी है, तो अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है और आप अच्छी नीयत से काम करते हो। और ये जो बात हो गई कि वो कुछ बनाया या नहीं बनाया, मैंने अपने भाइयों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है, मैं घर से पैसे लेके आके अपने बिज़नेस में डाले हैं। जब मेरे बिज़नेस को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये अपना कारोबार भी बेसिकली आपके जैसे आप बच्चे का अपने ख्याल रखते हैं ना, इसी तरह आपको अपने कारोबार का भी ऊंच नीच का हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। और अगर आप अपने बिज़नेस को नहीं देखोगे, उसका ख्याल नहीं करोगे, उसकी अप डाउन को नहीं मैनेज करोगे, अगर कारोबार के हालात तंग हैं तो आपको सेविंग पे जाना पड़ेगा। व्हेन यू आर अर्निंग गुड देन यू कैन एंजॉय योर बिज़नेस। तो सो ये बात है। बाकी ये कि दुनिया में अगर आप फेमस हो, आपका अच्छा बिज़नेस चल रहा है, यू आर डूइंग वेल, तो आपके अगर 100 दोस्त होंगे तो 8-10 आपके ना चाहने वाले भी होंगे। तो ये चीज़ जो है हमें ये कंपटीशन में अच्छा लेके जाती है। मैं कभी नहीं घबराया, ना अपने कंपेटिटर से घबराया हूँ, ना जो तनकीद करने वाले हैं। हाँ, जो अच्छी तनकीद करता है उसको हम फॉलो करते हैं। अगर कोई कस्टमर कहता है कि यार जियो वाले बहुत महंगे हैं, यार वो महंगा देते हैं, देन मैं सोचता हूँ कि यार ऐसी कौन सी सेल पॉलिसी हो कि जिस पे मैं भी अर्निंग करता रहूँ, मुनासिब अर्निंग करता रहूँ और मेरा कस्टमर भी सेटिस्फाई हो। तो किसी भी बिज़नेसमैन के लिए, बिज़नेस के लिए उसका कस्टमर उसकी प्रायोरिटी है और कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। काशिफ जट साहब इनका नाम है, काशी के नाम से ये पूरे चिन्नौड में मशहूर हैं। और ये भाई मतलब काशिफ भाई, मादरत जी काशिफ भाई के नाम से, वैसे इनको जियो वाले ही कहते हैं ज़्यादातर जो है। ये जो आपने जियो नाम रखा, आज माशाल्लाह ये पूरे चिन्नौड में मतलब हर जगह पे ये आपने एक जियो का ब्रांड, मतलब आपके जहन में कैसे आया कि आप जियो एक नाम लेंगे या जियो रखेंगे? ये तो बहुत पुरानी बात है ना। उसमें एक तो ये सबसे पहले चिन्नौड, अहले चिन्नौड और जितने हमारे भाई हैं, चिन्नौड में प्यार बहुत मिला है फैसलाबाद से आके ना जी, नंबर 1 बहुत अच्छे। नहीं तो जो यहाँ के लोग कहते हैं कि फैसलाबाद के लोग बड़े तेज होते हैं, छुरे होते हैं, तो इसका इसमें क्या मतलब है? इस तरह की बात नहीं है। देखें, हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है सोचने का, ठीक है ना जी। तो किसी को वो महंगा भी लगता है, किसी को कोई कहता है यार इनसे अच्छे बंदे ही नहीं हैं। तो बात ये है कि चिन्नौड के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बिज़नेस करने का भी मज़ा आता है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ, मुझे चिन्नौड वालों ने बहुत मोहब्बत दी है, ठीक है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मैंने भी दिल से उनकी इज़्ज़त भी की है, उनको कोशिश की है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स चिन्नौड में मोबाइल के ब्रांड में जिद्दत भी लाऊं और हर नया ब्रांड जो है यहाँ पे मुतारफ़ करवाऊं और चिन्नौड की जो टोटल एनवायरनमेंट है मोबाइल सेलिंग की, उसको एनवायरनमेंट को नया ट्रेंड दूं, नई जिद्दत दूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़े और इन्वेस्टमेंट वर्सेस चाहे मैं लॉस में भी जा रहा हूँ। लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि चिन्नौड की कम्युनिटी को टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में मैं नई से नई चीज़, नया से नया ब्रांड, और मेरे जियो मोबाइल के लोगों में भी जनरेशन नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये मेरी सोच को नुमाया करता है और यही मेरी एफ़र्ट की जो है रीज़न, यही वजह है कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह इन मोबाइल सेल, मोबाइल फील्ड आई एम ऑलमोस्ट एट नंबर 1 एंड स्पेशल थैंक्स टू माई अलमाइटी अल्लाह एंड माई मॉम।
ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को भी जाता है। मेरी टीम में जितने भी मेरे बच्चे काम करते हैं वो मैं उनको अपने भाइयों की तरह डील करता हूँ। लास्ट में आप हमें बताएं, जो आज का हमारा नौजवान है जो क्राइम की तरफ जा रहा है, उल्टे सीधे रास्ते अपना रहा है, आप हमारे चिन्योट के ख़ास तौर पे जो नौजवान है उनके लिए एक मिसाल। बात आ जाती है कि देखें, जब आप कोई भी दुनिया का काम करते हो आप स्टार्ट ज़ीरो से लेना पड़ता है, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो आपके 5 से 7 साल ऐसे होते हैं जिसमें आपने ना दिन देखना है ना रात देखना है, ठीक है, और वो एफर्ट का वही डेज होते हैं। तो व्हेन यू आर 20 अबव यू हैव टू थिंक, आपको सोचना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम शुरू कर लें, लेकिन जो भी आप काम करें व्हेन यू आर नंबर 1 देन यू आर द सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ इन दैट फील्ड। चाहे आप कोई भी अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर लें, तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी कोशिश अच्छी हो, और आप अपने कस्टमर को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। जो सर्विसेज देता है वही आगे जाता है, जो कस्टमर को अपना अच्छी डीलिंग अच्छी चीज़ें देता है वो नंबर 1 पे जाता है। और आप चिन्नौर में देख लें, जो भी मुख्तलिफ फील्ड्स में है, कोई शूज़ का फील्ड है, कोई मैं आपको एक मिसाल दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे वो कैटरिंग मतलब खाने पीने की फ़ास्ट फूड में एक चिकन हट मुतारफ़ हुआ था। देखिए उन्होंने क्वालिटी दी है, चिन्नौर के लोगों को एक नया ट्रेंड दिया है, सर्विसेज दी हैं, तो वो ही इज़ एट नंबर 1। तो उसको कोई नहीं रोक सकता, आपकी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। आप खलूस दिल से काम करें, अच्छी नीयत से काम करें, फल देना अल्लाह का काम है और अल्लाह ताला देते हैं। जो इंसान कोशिश करता है, लगन से काम करता है, उसको वो मकाम देते हैं अल्लाह ताला जो वो ख्वाहिशमंद है। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश को बहुत ज़्यादा है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने रखा है, हमें जिस हाल में भी रखा है उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और ये दिन मुश्किल वक्त आते हैं और गुज़र जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि इंसान में क्या सलाहियत है। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब नाजरीन बनती है ना, नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मैं पीने लगा हूँ चाय। तो आते रहे हमेशा हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस, लोकल सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे मेहमान, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हर बंदा दिखा रहा है, क्राइम दिखा रहा है, स्टोरियाँ दिसाट वाली स्टोरियाँ, ये बुराई हो रही है वो हो रही है। हमने कहा कि कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की कुछ अच्छाइयाँ भी सामने लेके आएँ कि आज के दौर में भी पॉसिबल है, अगर एक बंदा अकेला तन्हा भी मेहनत करने पे आए तो वो कुछ भी कर सकता है। बेशक ऐसा ही है। आवर कंट्री इज़ द बेस्ट। ठीक हो गया नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी पाकिस्तान।